Hey guys, welcome back to the Murder Pundits, a channel for the Maridi Stars by the Maridi Stars and all the Maridi Stars. अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर बेल नोटिफिकेशन को अब तक नहीं दबाया दोस्तों तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि तुम कभी भी एक वीडियो अपडेट मिस नहीं करोगे मेरी। भाई सबसे पहली न्यूज़ और सबसे बड़ी न्यूज़, ठीक है, सबसे शानदार न्यूज़ जो कि प्रैक्टिस मच ट्रेंडिंग हो रखी है इस समय हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, यूट्यूब की बात करो। नेमार जूनियर इज कमिंग टू इंडिया टू प्ले अ गेम। नेमार यहाँ पर इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहा है, नेमार यहाँ पर अपनी प्यूमा की कैंपेन करने नहीं आ रहा है, नेमार एक फुटबॉल गेम खेलने आ रहा है AFC चैंपियंस लीग की। एंड ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। इट इज़ गोइंग टू हैपन इन पुणे। हाँ, मैच मुंबई सिटी FC के अगेंस्ट है। मुंबई सिटी FC का जो होम ग्राउंड है वो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन वो AFC चैंपियंस लीग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठता नहीं है, इसलिए हम उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते उस मैच के लिए। एंड इसलिए मैच पुणे में टेक प्लेस करेगा। ऑल्दो आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर कहीं ना कहीं नवी मुंबई में जो हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, आनीशान ग्राउंड है, वहाँ पर वो मैच हो जाता। मैं उसका भी नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं टेक्स्ट में डाल दूंगा, कॉमेंट में डाल दूंगा जो भी उसका नाम है। होपफुली आई वुड हैव होप्ड अगर वहाँ पर मैच होगा, बट चलो कोई बात नहीं। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं पुणे जा सकूँ। एंड कोशिश क्या भाई, मैं जाऊँगा पुणे। नेमार जूनियर इज गोइंग टू प्ले अ मैच। क्या आपने कभी इमेजिन भी किया था? बिकॉज प्रैक्टिकली एक साल पहले हमको लग रहा था कि भाई वो PSG में रहने वाला है, वो मेसी और एम्बापे तीनों के तीनों PSG में रहने वाले, गोल्स मारने वाले हैं एंड जो भी है, ही इज गोइंग टू प्ले इन इंडिया। भाई जितने भी लोग नाखुश थे इस बात से कि यार ही हैज लेफ्ट यूरोप एंड नाउ ही इज द प्रिंस हु नेवर बिकेम द किंग, भाई बट ही इज विनिंग हार्ट्स। नेमार इंडिया में फुटबॉल खेलने वाला है भाई, एंड ही इज गोइंग टू विन हार्ट्स। कितना कुछ हमारे यंग प्लेयर्स को सीखने को मिलेगा नेमार से। उसका जो भी एटीट्यूड होगा, दैट स्टिल डज नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स जो फुटबॉल में रहा है इन द लास्ट 15 to 20 years। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील, ठीक है। एंड मुंबई सिटी FC वर्सेस अल हिलाल इज अ मैच वी विल डेफिनेटली वॉच। मतलब आई विल बी देयर नो मैटर वॉट वाली बात है यहाँ पर। एंड अगर तुम लोग को बता दूँ, AFC चैंपियंस लीग के ग्रुप D में मुंबई सिटी FC और अल हिलाल आई है। अभी एक थोड़ी सी मतलब रोनाल्डो फैंस, और मैं खुद भी एक रोनाल्डो फैन हूँ अगर तुमको नहीं पता हो तो, हमारे लिए थोड़ी सी बुरी बात हो गई क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं आ सके। बट क्या हुआ भाई, अगर अल नसर और मुंबई सिटी FC अपने अपने ग्रुप स्टेज से आगे जाते हैं तो क्या मतलब मैंने अब तक AFC चैंपियंस लीग का पूरा फॉर्मेट नहीं देखा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो UEFA चैंपियंस लीग से थोड़ा मिलता जुलता होगा। अगर ऐसा है तो फिर अल नसर और मुंबई सिटी FC फ्यूचर में भी क्लैश कर सकते हैं ना, तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर भी बैठती है। लेकिन ये जो भी सिलेक्शंस हुई थी, ये जो भी ड्रॉ निकली थी, वो कुआलालंपुर में निकली थी। एंड यहाँ पर ग्रुप D में आए हैं मुंबई सिटी FC, एक टीम है जिसका मैं नाम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो मैं पढ़ तो पा नहीं रहा हूँ, FC नासाजी मजंदरन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड नवबाहोर। ये 4 क्लब्स हैं जो ग्रुप D में कम्पीट करेंगे, जहाँ पर मुंबई सिटी FC और अल हिलाल भी आ रखी है। अभी यहाँ पर सिर्फ नेमार जूनियर ही आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे और अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, पुणे में आ रहे हैं, मैच खेलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कलीडो कूलीबाली आने वाले हैं, सरहेज मिलिनकोविच सैविच आने वाले हैं, रूबन नेवेस आ रहे हैं, मैलकॉम आ रहे हैं, अल दसावरी आ रहे हैं, इतने सारे बढ़िया फैंटास्टिक प्लेयर्स आ रहे हैं अल हिलाल से। हम सबको मालूम है कि अल हिलाल की, और मित्रोविच भी आ रहे हैं, सॉरी इफ आई फॉरगॉट हिज नेम। और अल हिलाल इज प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन सऊदी अरेबिया एंड प्रॉब्ली देयर हिस्ट्री, ठीक है ना। तो इट इज़ क्लियरली अ वेरी वेरी बिग डील मुंबई सिटी FC के लिए। एंड आई होप मुंबई सिटी FC जीत जाए, बिकॉज मैं भाई, अगर तुम लोग को नहीं मालूम हो, मैं मुंबई सिटी FC फैन हूँ, ठीक है। मतलब आई एम स्टिल रिलेटिवली न्यू टू इंडियन फुटबॉल, बट स्टिल मुंबई सिटी इज हुम आई एम बैकिंग। एंड अगर तुमने मेरा व्लॉग चेकआउट नहीं किया ना मुंबई सिटी FC पे, जहाँ पर मैं अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के था मैच देखने के लिए, डू डेफिनेटली चेक दैट आउट एंड ट्राई करेंगे कि हम इस साल और मैचेस कवर कर सकें। लेकिन ये थी आई थिंक न्यूज़ नेमार के ऊपर, मैंने प्रैक्टिकली हर चीज़ कवर कर दी है। अब अगर आगे पढ़ें तो हमारे लेजेंडरी प्लेयर करीम बेंजेमा के ऊपर न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, एक बहुत ही फेक न्यूज़ है, एक वाहियात न्यूज़ है। Karim Benzema is apparently unhappy with Al Ittihad and he is also unhappy with Saudi Arabia. ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। He has a rift with the coach. एक बार के लिए मैं अगर मान भी लूँ ना कि भाई ये जो भी बात निकल कर आ रही है वो सच है, तो मैं सही में लगता है वो एक एक्स मैनेजर ऑफ वुल्व्स और एक दिन के कोच ऑफ स्पर्स को प्रेफर करेंगे ओवर अ बैलन डोर विनर, द करंट बैलन डोर होल्डर? ऑब्वियसली करीम बेंजेमा को प्रेफर करेंगे ना, बिकॉज ही इज द करंट बैलन डोर होल्डर। उसने 5 चैंपियंस लीग जीती है। नुनो एस्पिरितो सांतोस को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट ही डज नॉट हैव द सेम प्रोफाइल एज करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाता है टू नुनो एस्पिरितो सांतोस। तो अगर एक ऐसी पॉसिबिलिटी बैठती हुई है तो अल इत्तिहाद अपना पूरा बेस्ट देगी टू कीप करीम बेंजेमा एंड उसको कंफर्टेड रखें।
बिकॉज उनका स्टार प्लेयर अल इत्तिहाद का वही तो है. तो दे वुड ट्राई टू मेक थिंग्स क्लियर बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर. लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो आई थिंक दे विल टाई वेज, मतलब एस्पिरितो को सैक कर देंगे. मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली. एंड अगर और चीज़ों के बात करें भाई, करीम बेंजेमा इज प्रैक्टिकली अर्निंग 200 to 250 मिलियन अ ईयर. ठीक है, इतने सारे पैसे के साथ कौन बंदा ना खुश हो सकता है, मुझे बताओ. या तो उस बंदे का ईगो लिटरली एक्स्ट्रा नॉर्मल होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईगो होगा, तब जाके वो इतने पैसों के बावजूद भी नाखुश है. एंड वहाँ पर करीम बेंजेमा बस अपनी फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमाने आए हैं. वही मोटिव है ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर का जो सऊदी अरेबिया जा रहा है. सऊदी अरेबिया में जो प्लेयर्स जा रहे हैं उनमें से एक नाम गाब्री वेगा का भी आएगा. तो अगर तुम लोग को नहीं मालूम हो तो फब्रिजियो रोमानो की पोस्ट के अंडर हमारे प्यारे भैया टोनी क्रूस ने एम्बैरसिंग कमेंट किया है. अब मैं नहीं समझ पा रहा वो किसको टारगेट कर रहे हैं, गाब्री वेगा को टारगेट कर रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया को टारगेट कर रहे हैं. ये थोड़ी सी अनक्लियर है. आई अज्यूम कि वो गाब्री वेगा को टारगेट करना चाह रहे हैं एंड नॉट सऊदी अरेबिया, बिकॉज सऊदी अरेबिया को करेंगे तो थोड़ी सी पॉलिटिकली अनराइट हो जाएगी चीज़ है. लेकिन अगर वो गाब्री वेगा को टारगेट कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, बिकॉज गाब्री वेगा वॉज वन ऑफ द बेस्ट ला लीगा टैलेंट्स अवेलेबल, ठीक है, इन द मार्केट. एंड वो चला गया सऊदी अरेबिया. एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर वो प्रीमियर लीग जाने वाला था, वो चेल्सी से लिंक था, वो लिवरपूल से लिंक था, ब्राइटन, न्यूकासल, ऐसे ऐसे क्लब से लिंक था. एट अ सर्टेन पॉइंट वो रियल मैड्रिड से भी लिंक था. ठीक है, अगर तुमको याद हो 3-4 महीने पहले गाब्री वेगा वाज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड. ऑल्दो हमने उसको लिया नहीं, तो बंदा प्रीटी मच अब सऊदी अरेबिया में अपनी फुटबॉल खेलने वाला है. ही इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड. एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया आपके लिए सारे यंगस्टर्स भी उठा के लेके जाने वाली है. ऑल्दो आई डोंट थिंक ये जो बैच है ऑफ किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, फिल फोर्डन एंड अर्लिंग हालैंड, ये सारे प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि छोड़ने वाले हैं यूरोप को. आई थिंक दे विल कंप्लीट देयर फुटबॉल इन यूरोप एंड प्रोबब्ली देन दे विल बी गोइंग टू सऊदी अरेबिया. मुझे नहीं लगता कैसे भी करके कि वो अब भी जाने वाले हैं. आई थिंक दे विल गो आफ्टर 5 to 10 years. बट जहाँ तक सवाल आता है अभी का, भाई आई थिंक एट दिस वेरी पॉइंट नेमार जूनियर कमिंग टू इंडिया इज़ अ वेरी बिग मूव. इट इज़ अ वेरी विन मूव अगर मुझे कहना होगा. एंड जितने भी लोग नाखुश थे इस बात को लेके कि भाई सऊदी अरेबिया इज़ रूलिंग फुटबॉल, सऊदी अरेबिया फुटबॉल को तबाह कर रही है, सऊदी अरेबिया बस पैसे डाले जा रही है, देव गॉट ऑल द मनी इन द वर्ल्ड एंड वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको यूएफए को एक्शन उठाने चाहिए. अगर आप बार ग्राफ देखो ना, प्रीमियर लीग के क्लब्स ने तो भी ज़्यादा स्पेंड करा है सऊदी अरेबिया से. ठीक है, एंड चलो मैं एक बार के लिए मान लूँ कि सऊदी अरेबिया रूइन कर रही है, बट तुमको नेमार देखने को मिल रहा है इंडिया में, तो तुम्हें क्या इशू हो रखी है? नेमार इंडिया में देखने को मिल रहा है भाई. एंड सिर्फ नेमार नहीं, इतने सारे प्लेयर्स जो मैंने अभी तुमको पहले गिना है. तो आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट किसी को भी प्रॉब्लम होगी ऑफ विद सऊदी अरेबिया स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड आई होप भाई एट सम पॉइंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आए रियल मैड्रिड बोल रहा था मैं. एंड आई होप एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इंडिया है. ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में. तो एम्बाप्पे के ऊपर एक और अपडेट निकल कर आ रही है. अब मैं नहीं जानता कितनी सच है कितनी झूठ है. तो एक सोर्स है जो कि पिछले 3 से 4 दिन तक न्यूज़ में बैठ रखा है, ठीक है, PSG कम्युनिटी, वो क्लियरली आके बोलते हैं कि भाई हमारे बंदों ने, हमारे मेंबर्स ने प्रूफ देखा है, हमारे मेंबर्स ने वो लेटर पढ़ा है जहाँ पर रियल मैड्रिड ने बिड किया है एंड रियल मैड्रिड का बिड एक्सेप्ट हुआ है. लेकिन द ओनली रीजन वाई PSG के साथ एम्बाप्पे अभी भी है बिकॉज PSG don't want to create an uncertainty atmosphere, ठीक है, right now, and they want to have their team settled. उनको नहीं चाहिए कि एक तरीके का एक शिफ्ट क्रिएट हो जाए. एंड वो ट्राई करेंगे कि वो क्लोज कर ले साइनिंग ऑफ रैंडल कोलोमुआनी एंड प्रोबब्ली सम अदर प्लेयर्स. शायद से बारकोला को भी वही टारगेट कर रहे हैं. लेकिन जहाँ तक सवाल आता है एम्बाप्पे का, अपेरेंटली उनके अकॉर्डिंग एम्बाप्पे की डील खत्म हो चुकी है एंड बाय सितंबर फर्स्ट वीक एम्बाप्पे विल बी प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड. अभी इन चीज़ों में क्या सच्चाई है क्या झूठ मुझे नहीं मालूम, बट एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि PSG शायद से फ्रेंच मीडिया को ल्योर कर रही होगी टू नॉट रिवील दिस न्यूज़. इन बातों में क्या सच है क्या झूठ है हमें अभी के लिए तो पता नहीं चल सकता है. बट जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, अगस्त 24 आ चुकी है. अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद से किलियन एम्बाप्पे कुड बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर. हमें नहीं पता, हमें वेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा. बट विद दिस यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी से जल्दी हमारे 10K करा दो भाई. अगर एम्बाप्पे इस साल ना आ सके तो कम से कम मेरे 10K तो जल्दी से जल्दी करा दो, ठीक है ना. या फिर इसी साल आ रहा है तो उससे भी पहले 10K करा दो, जो भी तुम्हारे ऊपर है. बट विद दिस यार, हाला मद्रिद, इनामस, हास्ता, एल फिनाल, वामोस रियाल.